बिहार में इन दिनों सियासी बयानबाजी खूब हो रही है। दरअसल कुछ ही महीनों में बिहार में चुनाव होना है और इसी को लेकर के जहां एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, उनकी ओर से तमाम बयान दिए जा रहे हैं। आपराधिक घटनाएं जहां एक तरफ बढ़ी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल बिहार में इन दिनों जिस तरीके से वोटर रिवीजन किया जा रहा है और इसी को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंकुर। यहाँ पर बिहार में चुनाव नजदीक आते आते बयानबाजी का दौर बढ़ जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, जिस तरीके से वहां पर हमला बोला जाता है, फिर बीजेपी हो या फिर एनडीए की हम बात करें, जो कि नीतीश कुमार फिलहाल अगर बात करें तो वो बीजेपी के साथ में है और एनडीए की सरकार बिहार में रूल कर रही है और तमाम कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से जो वोटर्स हैं उनको अपने पाले में लाया जा सके और ये कोशिश सभी की है, फिर चाहे वो एनडीए के हों या फिर इंडिया गठबंधन के। इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इस समय राहुल गांधी भी लगातार सक्रिय हैं और बिहार वो कई बार आ चुके हैं। तमाम चीजों को लेकर के वो अपनी बात को रखते हुए नजर आए हैं। एसआईआर इस समय बिहार में एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जो लगातार जिसकी चर्चा चल रही है और विपक्ष इसको लेकर के पूरी तरीके से हमलावर है। उसका कहना है कि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, लोगों के जो मत का अधिकार है उसको छीना जा रहा है, यानी ये सीधा सीधा हमला लोगों के मताधिकार पर है। दरअसल एसआईआर को लेकर के अगर हम आपको बताएं तो जिस तरीके से स्पेशल इंटेंसिव ये रिपोर्ट या कहें रिवीजन जो ये किया जा रहा है, एसआईआर जिसको सर भी लोग कह रहे हैं, तो वहीं ये अब चर्चा का पूरी तरीके से केंद्र राजनीतिक दलों के लिए बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि इसमें नागरिकता साबित करनी होगी, तो वहीं विपक्ष का कहना यह है कि नागरिकता साबित करना ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। आखिर इस तरीके की ये चुनाव आयोग कोशिश क्यों कर रहा है, ये इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, कृष्णा अल्लवारू हो या फिर तमाम अन्य नेता हो, उसमें चाहे वो मुकेश सहनी भी शामिल है, अपनी अपनी बात को रखते हुए नजर आए हैं और वो हमलावर होते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ आपको बता दें कि बिहार में जहां वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का ये काम जारी है, तो इस दौरान अब एक जानकारी इसमें नई निकल करके सामने आई है। जहां पर यह कहा जा रहा है कि इसमें जो एसआईआर किया जा रहा है, इसमें बिहार में म्यांमार, बांग्लादेश और इसके साथ ही साथ नेपाल के बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। अब ये एक नया एंगल निकल करके सामने आया है और कहा यह जा रहा है कि अब जो फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी उसमें इन लोगों के नाम शामिल नहीं होंगे जो कि नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के रहने वाले हैं। उन्हें अब वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। फाइनल लिस्ट जो तैयार की जाएगी उनके नाम नहीं होंगे। अब कहीं ना कहीं चर्चा का यह विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर चुनाव आयोग के खुलासे पर पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल और राज्य सांसद मनोज झा ने सवाल उठाए हैं, तो वहीं क्या कुछ कपिल सिब्बल की ओर से कहा क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, राज्यसभा सांसद है कपिल सिब्बल, वरिष्ठ वकील भी हैं और उनकी ओर से ये कहा गया कि बिहार में चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है और इसके साथ ही बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि मोदी सरकार की कठपुतली बन गया है चुनाव आयोग। ये आरोप उनकी ओर से लगाया गया है। अब ये देखना होगा कि किस और ये राजनीति को लेकर के जा रहा है, क्योंकि बयानबाजी जोरों पर है। इस दौरान बिहार में विदेशियों के होने के चुनाव आयोग के दावे पर राजद सांसद मनोज झा ने भी अपनी बात को रखा और उन्होंने कहा कि अगर बिहार में एक भी विदेशी है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये सवाल देश के गृह मंत्री से होना चाहिए। तो वहीं मनोज झा ने इसे प्लांटेड स्टोरी बताते हुए इसके जरिए नफरत के बीज बो जा रहे हैं, इसका जिक्र किया है। तो अब ये सवाल गहराता जा रहा है। यहां पर एक और बात निकल करके सामने आई कि जो बाहरी लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाल से आए हुए लोग हैं जो कि बिहार में रह रहे हैं और वो अब जो फाइनल लिस्ट तैयार होगी उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो वहीं इसी को लेकर के आरजेडी के सांसद है मनोज झा, उनका यह कहना है कि अगर इस तरीके के लोग बिहार में रह रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या यह सवाल गृह मंत्री से नहीं बनता है कि वो आखिर क्यों रह रहे थे, और अब ये मुद्दा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुकेश सहनी है, जो कि मुकेश सहनी को अगर इसके बारे में आपको हम बताएं तो इस दौरान जब वो लोकसभा का चुनाव चल रहा था, इस दौरान वो तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर पे बैठे हुए नजर आ रहे थे और इस दौरान तमाम वीडियो भी उनके तेजस्वी यादव के साथ सामने आए थे, जो कि कई वीडियो विवाद भी खड़े करने वाले थे। ये वही मुकेश सहनी और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमने भी एसआईआर को चेक करने के लिए फॉर्म भर करके जमा किया और वो जमा हो गया जबकि मैं फिजिकली वहां पर मौजूद नहीं था। हालांकि ये गलत है, लेकिन मुझे ये चेक करना था इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ये बयान सामने आया है, यानी कि पूरी तरीके से अब ये मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो वो नीतीश कुमार के ऊपर भी हमलावर होते हुए दिखाई दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पे वो सीधे तौर पर हमला नहीं करते हैं, वो आपराधिक जो घटनाएं बढ़ रही हैं इसको देखते हुए जेडीयू को घेरने और एनडीए से तमाम सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ बुलेटिन वो जारी करते हैं, या माफ कीजिएगा, हेल्थ बुलेटिन की जगह हम कहें वो क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। क्राइम बुलेटिन में वो जिक्र करते हैं जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो गोपाल खेमका मर्डर केस का मामला हो
या तमाम अन्य खुलासे अगर आज की हम बात करें तो जहां एक और बीजेपी के नेता की हत्या की गई है। किसान मोर्चा से वो आते थे और उनकी हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी आवास के कुछ दूरी पर गोलियां चली थी, उस पर भी बवाल खड़ा हुआ था और उन्होंने कहा था कि जो अधिकारी हैं, रिटायर्ड जो अधिकारी हैं, वो सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आज भी जब उन्होंने ट्वीट किया है कि बीजेपी के नेता की जिस तरीके से हत्या की गई, इस पर अब सरकार क्या कहेगी, तो इसका जिक्र किया गया। तो वहीं इसके साथ ही उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के सबको पता ही है, लेकिन जो दो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा है, वो क्या कर रहे हैं, उनको घेरा गया। यानी कि तेजस्वी यादव पूरी तरीके से हमलावर होते हुए, या कहें चुनावी भूमि को देखते हुए, चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, लगातार नेता जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, अपने अपने तीर कमान से निकालते हुए जो एक गेम है उसको बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच ये जो क्राइम जो कि इन दिनों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा बिहार में बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि कोई पहली बार नहीं है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो लगातार वो जंगल राज का जिक्र करती रही है और लालू राज की बात को करते हुए जंगल राज का जिक्र करते हैं, फिर चाहे वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा क्यों ना हो, सम्राट चौधरी क्यों ना हो, ये तमाम लोग इसका जिक्र करते हैं कि जब पहले लालू राज था उस समय क्या क्या हुआ करता था। किस तरीके से तमाम घटनाओं का वो जिक्र करते हैं कि रंगदारी मांगी जाती थी और खुद जो राजनीतिक दल है वो इसमें सहयोगी हुआ करता था। इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव को मौका मिला, क्योंकि लगातार गोपाल खेमका का मामला हो या इसके साथ ही 2-3 और मामले जिस तरीके के सामने आए, और आज की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो जिस तरीके से किसान नेता बीजेपी का, उसको गोली मार दी गई, तेजस्वी यादव के घर के पास भी गोलियां चली थी, तो अपराधी पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। इसका जिक्र तेजस्वी यादव लगातार करते हुए नजर आते हैं और हमलावर होते हुए दिखाई देते हैं। सीएम नीतीश के ऊपर वो ये स्वास्थ्य ठीक न होने का हवाला देते हुए डिप्टी सीएम को जहां उन्होंने एक और घेरा है, तो वहीं लगातार सोशल मीडिया हो या फिर लोगों के बीच जाकर के अपनी बात को रखना हो, दोनों ही जगहों पर तेजस्वी यादव पूरी तरीके से हमलावर है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ आपराधिक घटनाएं तो बढ़ी रही और उस पर सवाल पूछे ही जाने चाहिए और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, तो इसलिए एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। अगर इस बीच हम बात करें गठबंधन में रहे इंडिया गठबंधन की, तो आरजेडी का हालांकि आधिकारिक तौर पर भी सीट कितनी देगी इसका जरूर फैसला नहीं सामने आया है, लेकिन जो कुछ दिनों पहले ही बिहार में बंद बुलाया गया, उसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ एक ही ट्रक पर नजर आए। उस बीच आपने तस्वीरें भी देखी जिसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ ट्रक पर थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो वीडियो सामने आया उसमें पप्पू यादव जो कि निर्दलीय सांसद है कहीं ना कहीं, लेकिन वो कांग्रेस के समर्थन में रहते हैं और कांग्रेस की तारीफ करते हुए समय समय पर नजर आते हैं, कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आते हैं। हालांकि बिहार में जब कांग्रेस कुछ कार्यक्रम करती है या राहुल गांधी बिहार में होते हैं तब उनकी मुलाकात नहीं होती, लेकिन अगर बाहर कहीं कार्यक्रम कांग्रेस का होता है तो उस पर जरूर वो जाते हैं और शिरकत करते हुए नजर आते हैं। उनका भी एक वीडियो सामने आया, वो ट्रक पर नहीं चढ़ पाए। जिस तरीके से जो वीडियो सामने आया उसकी हम बात कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें फिलहाल इंडिया गठबंधन की, तो देखिए जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है और राहुल गांधी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं बिहार में, उनकी मौजूदगी है और तमाम सवालों को वो भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी पर खासतौर से एनडीए को घेरते हुए तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही उनका भी कहना यही है कि क्राइम कैपिटल बना दिया गया है। अभी बीच में राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार आए तो उस दौरान उन्होंने कहा था, जब गोपाल खेमका का मर्डर मामला जो सामने आया उसके बाद ये कहा गया कि एनडीए की सरकार ने बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया है। ये जिक्र उनकी ओर से किया गया था। तो यानी जो क्राइम है वो बिहार की राजनीति के केंद्र में फिलहाल अब बना हुआ है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने अनुसार उसका इस्तेमाल कर रही है कि उसको लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं। अगर बात करें प्रशांत किशोर की, जो कि जनसुराज को लेकर के लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने भी इसको लेकर के जिक्र किया और एसआईआर को उन्होंने भी तमाम सवाल इस पर खड़े किए हैं। स्पेशल इंसेंटिव ये जो रिवीजन किया जा रहा है इसको लेकर के उनके भी तमाम सवाल हैं। उन्होंने कहा कि टाइमिंग को लेकर के बड़ा सवाल है कि आखिर इसी वक्त क्यों और इतने कम समय में कैसे किया जाएगा, इसको लेकर के जरूर आशंका खड़ी होती है। तो या वो जनसुराज हो या फिर आम आदमी पार्टी, जो कि हाल ही के दिनों में उसने बयान दिया कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पर 244 जो सीटें विधानसभा सीट है उस पर हम ये चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने इसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो 243 सीटें हैं उस पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इसके साथ ही कोशिश जो जनता की है एक नई पार्टी को मौका देने की है और उसी के तहत हम अपनी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जो कि चाहे वो तमाम नेता हों वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और लगातार उनकी कोशिश की जा रही है कि कैसे जनता को अपने पक्ष में किया जा सके। उन्होंने भी एसआईआर को लेकर के, यानी आम आदमी पार्टी ने भी एसआईआर पर सवाल खड़े किए हैं। तो फिलहाल राजनीतिक जो दल है उनकी ओर से सवाल तमाम खड़े किए जा रहे हैं, तो चाहे एसआईआर हो या फिर अपराध हो,
दो मुद्दे केंद्र में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि चुनाव नजदीक आते आते बयानबाजी का ये जोर कितनी और तेज बढ़ता है। जो भी अपडेट आएंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मैं हूं आपके साथ अंकुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।